हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वापस से एक डाई मैंने जो कार्डबोर्ड पे बेबी के लिए बनाया था, अपनी लड़की के लिए बनाया था, डॉटर के लिए। ये देखिए, ये एक प्लेन कार्डबोर्ड है। हम लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उससे ये मिला था। तो इस पर मैंने 2 A4 साइज पेपर चिपका के और ABCD A to Z तक मैंने उसे लिखा। और इस तरीके की चीज़ें आती हैं मार्केट में। ये 150 समथिंग आपको मिल जाती हैं, 150 180 इस तरीके से। फिर मैंने उसको ये हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन में भी ये गेम काम आता है। इस तरीके से वो उसे सर्च करेगी और बच्चा इसे लगाना सीखेगा, जैसे ABCD से वो फाइंड भी करेगा। उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और उसको आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव होगा उससे। और वो A to Z तक बहुत अच्छे से उसको ये लर्न हो जाएगा, कौन से लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है ये भी उसे समझ में आएगा। क्योंकि जब हम उसे राइटन में सिखाते हैं, तो आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे कि रिटर्न में तो हम उसे सिस्टमेटिक ढंग से नहीं सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि A बनाया, P बनाया, C बनाया। पहले हम लेटर L बनाते हैं, T बनाते हैं, I बनाते हैं, H बनाते हैं। तो एक लर्न करने का तरीका और रिटर्न करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप उसे कंटिन्यूसली आप ये से इस तरीके से बताएंगे तो उसको बाद में जाके बहुत इजी होगा। जब वो A to Z पूरा फॉर्मेशन करना सीख जाएगा या सीख जाएगी, तो आपका अगर आपने पहले से ही उसे लर्न करवा दिया और आपको आइडेंटिफिकेशन वगैरह वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आप उसे इस तरीके के गेम्स खिलवा सकते हैं। और ये 200 समथिंग में आपको मार्केट में भी मिलते हैं, आप मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। पर मैंने इसे घर में बनाया है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये डाई वर्क मैं अपना शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से एक तो ये सिस्टमेटिक ढंग हो गया कि ये इस तरीके से आप ABCD वो बच्चा लिखेगा। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप उसे बोलिए कि नाउ बेटा आप मुझे लेटर Q बताओ, लेटर Q कहाँ है, वेयर इज़ Q। तो देन वो Q लेटर उठाएगा या उठाएगी और इस तरीके से लगाएगी, तो उसे आइडेंटिफिकेशन पूरा आपका हो गया है। उसको ये आपको पता चलेगा कि उसको कितना आता है। जैसे हमने ए बोला उससे और वो कुछ और लेटर उठाने लगे, तो यानी कि वो आइडेंटिफिकेशन उसका प्रॉपर नहीं है। आप उसे और अच्छे से लर्न कराइए। ABCD के सॉन्ग्स भी आते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इस तरीके का भी आता है। पुराना है ये, तो नया बच्चों के वाला भी आता है। ABCD, EFG, HIJK, LMNOP, QRS, TUV, WXYZ. Now I know my ABC. We can learn from A to Z. तो इस तरीके से इस तरीके के सॉन्ग्स आप सिखाएंगे तो बच्चे को क्या है, उसको ये भी पता चलेगा आगे कि ए के बाद भाई बी आने वाला है, क्योंकि मैंने तो सॉन्ग में याद कर रखा है। तो ए के बाद वो बी उसे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे तुरंत याद आ जाएगा। तो ABCD एक बार हम फॉर्म सॉन्ग गाते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Now I know my ABC. I can read from A to Z. इस तरीके का सॉन्ग है ये, बहुत अच्छा है, बहुत कॉमन सॉन्ग है। आप उसे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मुझे इस राइम मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से वो गा भी लेती है बहुत अच्छे से इसको। तो इस तरीके से मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक बार देखिए। ABCD, ये जब इसे पूरा फॉर्म करेगा क्या करेगी आपकी बेटी, उसको बहुत इन्जॉयमेंट होगा। और वो उसका टाइम भी आप इसमें देखिए, आप उसे कम से कम आपके बच्चे को 10 to 15 मिनट्स लगेंगे उसको पूरा Z तक लगाने में। और ये बड़े भी हैं, इनको कोई सैलो भी नहीं कर सकता, मुंह में नहीं ले सकता, अंदर नहीं जाएंगे, तो आपको दिक्कत वाली भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब सोच समझ के ही बनाया है, कुछ ज़्यादा छोटी चीज़ नहीं है ये। तो इस तरीके से आप उसे आराम से बनाना सिखा सकते हैं।
Where is H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. दैट्स ऑल। इस तरीके से मैंने ये वीडियो मैं आपको बताया आप किस तरीके से आप अपने घर में बच्चों को इस तरीके से सिखा सकते हैं। उसका आई एंड हेयर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से वो भी इम्प्रूव हो जाएगा और उससे आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा और उसके साथ हम इसमें बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।